दोस्तों, जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है ना कि सेंटेंस ही नहीं बनते यार। डोंट वरी, आज इस प्रॉब्लम को भी दूर करते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है और वो स्ट्रक्चर मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो स्वागत है आपका इजी इंग्लिश विद लक्ष्मी के चैनल पर, जहाँ पर मैं आपके लिए इंग्लिश के रूल बहुत इजी करने वाली हूँ। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सिर्फ ये 4 चीजें चाहिए होती है: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इन चारों से आप किसी भी सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना, बट डोंट वरी, आई प्रॉमिस थोड़ी देर में आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने वाली हूँ सारी चीजें। तो किसी भी सेंटेंस में कोई भी इंसान या फिर चीज या फिर जानवर एक्शन को परफॉर्म करता है, बस उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। चलिए अब कोई भी सेंटेंस आप अपने मन में सोचो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा भाई खेल रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? कोई ना कोई तो इंसान है ना, वो कौन है? मेरा भाई, मतलब भाई। अब जैसे मुझे अपने बारे में कुछ बताना, तो क्या मैं अपना नाम यूज करूंगी लक्ष्मी? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मैं आई वर्ड का यूज करूंगी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज हमें ये बताती है जब भी हमें खुद को रिप्रेजेंट करना तो हम आई वर्ड का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर आपको बोलना हो कि मैं इंग्लिश जानती हूँ, तो इस सेंटेंस में इंसान कौन है? कोई ना कोई तो इंसान है, तो बताइए। यस, यू आर राइट, आप खुद। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी, मतलब मैं खुश हूँ। सेकेंड है, आई एम वेकअप अर्ली, मतलब मैं जल्दी उठती हूँ। अब इस सेंटेंस में मैं काम कर रही हूँ ना, तो इसमें आई यूज होगा। इसी तरीके से वी होता है। इसमें जो बोल रहा है या फिर जो वर्किंग है वो तो होता ही है, प्लस उसके साथ कुछ लोग और होते हैं, तब हम वी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर हैप्पी, मतलब हम सब खुश हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं खुश हूँ, नहीं, जितने भी मेरे साथ लोग हैं वो सब खुश हैं। बस ऐसा ही यूज कुछ देखा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि उसमें हम खुद को इंक्लूड नहीं करते हैं, कुछ और लोगों के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, तो मैं अपने यहाँ पे दोस्तों की बात कर रही हूँ, अपनी नहीं। दोस्त मेरे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या फिर इससे भी ज्यादा, तब हम दे का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, दे आर हैप्पी, मतलब वो खुश है। सेकेंड है, दे आर माई फ्रेंड, मतलब वो मेरे दोस्त हैं। चलिए अब हम ही और सी को समझते हैं। ही हम तब यूज करते हैं जब किसी एक लड़के के बारे में बात करते हैं, तब हम ही का यूज करते हैं, और जब हम किसी एक लड़की के बारे में बात करते हैं तब हम शी का यूज करते हैं। मतलब कोई एक लड़का सेंटेंस में कोई एक्शन कर रहा है और उस एक्शन के बारे में हम किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हैं, किसी तीसरे इंसान को। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बता रही हूँ कि ही इज हैप्पी, वो खुश है। ऐसे ही सी के साथ होता है, जहाँ पर कोई एक लड़की सेंटेंस में एक्शन करती है और उस एक्शन को हम किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं, बस वहाँ पर हम शी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। नेक्स्ट इज यू, मतलब जिस इंसान से हम बात कर रहे हैं बस उसी इंसान के लिए हम यू वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको आपके ही एक्शन के बारे में बता रही हूँ, तो यहाँ पर यू का यूज करूंगी मैं। सेकेंड इज, यू ऑल आर इनक्रेडिबल गाइज, मतलब आप सब बहुत कमाल के हो। और इट का यूज तब करते हैं जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स या फिर किसी एनिमल के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ वॉच एंड इट इज अ डॉग। अभी तक देखा ना सब कुछ कितना इजी था। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको थोड़ा डेप्थ में और समझ लेते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो देखो, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे ही, शी, इट, दे, जो सेंटेंस में काम को करवाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब इसी तरीके से है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे इमोशंस और हमारे टेंस दोनों को शो करती है। अब देखो, सिंपल सी बात है, हम पूरे दिन में कितने सारे सेंटेंस यूज करते हैं। कभी हम आज की बात करते हैं, कभी हम कल की बात करते हैं, कभी सुबह की बात करते हैं, तो कभी रात की बात करते हैं, कभी हम दुखी होते हैं तो कभी हम खुशी से बात करते हैं।
कभी किसी को डांट रहे होते हैं और कभी किसी से बहुत प्यार से बात करते हैं। अब ये कितने सारे इमोशंस हो गए ना, तो इन सारे इमोशंस को बताने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, जो वर्ड्स हमें सेंटेंस में ये पहचानने में मदद करे कि सेंटेंस आखिर कहना क्या चाहता है, बस वो ही हेल्पिंग वर्ब होती है। अब जैसे सेंटेंस को पढ़ के हमें पता चलता है कि टेंस कौन से टाइम का है, पास्ट का, फ्यूचर का या फिर प्रेजेंट का, या फिर इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी बताई जा रही है या फिर सजेशन दिया जा रहा है या फिर हमारे ऑलमोस्ट, ये सब बताने का जिम्मा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ने लिया है। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इनका ख्याल भी हमें सबसे ज्यादा रखना होता है। अब देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब हमारे मूड को बताते हैं, हमारे टाइम को बताते हैं, एंड हमने किस टोन में किसी को कोई बात कही है वो भी हेल्पिंग वर्ब से की है। वैसे तो आपको हेल्पिंग वर्ब पता ही होंगे, बट जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, हैव एंड शुड, कैन, कुड, ये सारे ही वर्ड हेल्पिंग वर्ब हैं। ऐसे ही बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। आपने सुना होगा टेंसेस, मॉडल वर्ब, ये सब चीजें ही हेल्पिंग वर्ब के अंदर आती हैं। अब क्योंकि ये सारी चीजें हमें ये बताती हैं कौन से सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज है। अगर आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाती है ना, तो आप बहुत हद तक ग्रामर समझ भी जाते हैं और सीख भी जाते हैं। तो चलिए अब हम वर्ब को समझते हैं। वर्ब हमारे स्टेट एंड एक्शंस को बताता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि अब मैं कोई भी सेंटेंस बोलूं, जैसे कि मैं बोलूं आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें एक्शन क्या है? इसमें एक्शन बताइए क्या है? एग्जैक्ट, देखना। आप वीडियो देख रहे हो तो वो देखना भी तो एक काम ही है, बस वो एक वर्ब है। जैसे कि सेकंड एग्जाम्पल, मैं पढ़ रही हूँ। अब बताइए इसमें क्या काम हो रहा है? कोई ना कोई तो काम हो रहा है ना। क्या काम हो रहा है? मैं पढ़ने का काम हो रहा है। तो बस जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं उसमें एक एक्शन जरूर इन्वॉल्व होता है। जैसे सिट, बैठना, रन, दौड़ना, स्लीप, सोना, स्माइल, मुस्कुराना, लव, हंसना, बस जितने भी इसी टाइप के एक्शन होते हैं उनको हम वर्ब कहते हैं। चलिए अब इंग्लिश लैंग्वेज के थोड़े से स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब देखिए, सब्जेक्ट हमें क्या बताता है? किसने काम किया है, डूअर, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताती है? टाइम बताती है या फिर हमारे इमोशंस बताती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीवी देख रही हूँ, तो यहाँ फिर टीवी देख रही हूँ ये क्या बता रहा है? आज को। टीवी देख चुकी हूँ ये पास्ट को बता रहा है, या टीवी देखूंगी ये फ्यूचर को बता रहा है। तो ये काम हेल्पिंग वर्ब का होता है, और जो हमें एक्शन बताते हैं वो काम मेन वर्ब करती है, जो भी हमने एक्शन किया है, मतलब सेंटेंस। देखिए, हिंदी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमें चीजें लास्ट में पता चलती हैं कि बात किस टाइम की हो रही है, पास्ट की, फ्यूचर की या फिर आज की। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज कहती है कि मैं सबसे पहले यही बता दूंगी कि बात कौन से टाइम की हो रही है, पास्ट की, फ्यूचर की या फिर आज की। तो ये काम हेल्पिंग वर्ब हमें बताती है सब्जेक्ट के बाद। लास्ट बचा है ऑब्जेक्ट। चलिए अब ऑब्जेक्ट को भी समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है। ऑब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट है जो सबसे लास्ट में बचता है। जैसे कि कोई भी वर्ड हो, कोई भी इंसान हो या फिर कोई भी चीज हो जिसके ऊपर काम किया जाता है, बस उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए अब थोड़ा इजी करके समझाते हैं। सब्जेक्ट जो काम करता है, एक्शन जो सब्जेक्ट ने एक्शन किया था वो वर्ब होती है। अब जो ऑब्जेक्ट है, जो एक्शन किसी चीज के ऊपर किया था ना सब्जेक्ट ने, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। एग्जाम्पल है, मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, तो इसमें अब ये बताइए कि मैं क्या हूँ। ये चीज मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए आप बताइए कि मैं क्या हूँ। एग्जैक्टली, सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि मैं काम कर रही हूँ। और क्या काम कर रही हूँ? एक्शन क्या हो रहा है? लिखने का। तो लिखना क्या हो गया? वर्ब हो गई है। अब मैं किसके ऊपर लिख रही हूँ? अब ये बताइए। एग्जैक्टली, बोर्ड के ऊपर। तो बोर्ड क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट।
किसी के ऊपर काम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में ये बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें बेसिकली इन चारों की नीड होती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इन चारों को ही प्लस करके एक सेंटेंस क्रिएट होता है। आई होप अभी तक मैंने आपको जो समझाया है वो आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई एम ईटिंग फूड, मतलब मैं खाना खा रही हूँ। तो और क्लियरिटी लाने के लिए इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। आई क्या है बताइए आप? यस, सब्जेक्ट, और एम हेल्पिंग वर्ब है, और ईटिंग मतलब एक्शन, मेन वर्ब, और जो फूड है वो क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। अब ये बताइए कि जो सब्जेक्ट था उसने क्या एक्शन किया? खाने का। खाना मतलब ईटिंग। और किसके ऊपर एक्शन किया था? फूड के ऊपर, इसलिए वो ऑब्जेक्ट हुआ। आई होप क्लियर हुआ होगा। सेकंड सेंटेंस है कि यू आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब तुम क्रिकेट खेल रहे हो। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। यू क्या है बताइए? एग्जैक्टली सब्जेक्ट, और आई हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग एक्शन हो रहा है तो मेन वर्ब, और किसके ऊपर हो रहा है? क्या खेल रहा है वो? क्रिकेट, तो इसलिए क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। थर्ड है वी आर स्टडिंग टुगेदर, मतलब हम साथ में पढ़ रहे हैं। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। वी क्या है? सब्जेक्ट, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, स्टडी क्या है? एक्शन, मेन वर्ब, एंड टुगेदर क्या हो गया? साथ में, मतलब ऑब्जेक्ट। फोर्थ सेंटेंस है शी इज कुकिंग फूड, मतलब वो खाना बना रही है। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। शी क्या है? सब्जेक्ट, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग क्या है? मेन वर्ब, ठीक है, एक्शन हो रहा है, और फूड क्या है? बन क्या रहा है? किसको बना रहे हैं? फूड को, तो फूड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। फिफ्थ सेंटेंस है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। चलिए अब इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, कैन क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, स्पीक मतलब एक्शन, बोलना, ये क्या हो गया? मेन वर्ब, और आई कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बचा है वो क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। एंड नाउ सिक्स्थ सेंटेंस इज यू शुड स्टडी हार्ड, मतलब आपको मन लगा के पढ़ना चाहिए। चलिए अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं सेंटेंस को। यू क्या है? सब्जेक्ट, शुड हेल्पिंग वर्ब जो एडवाइस को बता रहा है, स्टडी एक एक्शन है जो मेन वर्ब होगी, और हार्ड आपका ऑब्जेक्ट हो गया जो मेहनत से मतलब मेहनत को बताता है। एंड सेवन सेंटेंस इज आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मतलब मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। आई मतलब सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब है जो हमें ये बता रहे हैं कि हम कर चुके हैं वो काम, ठीक है। आई हैव फिनिश्ड, अब फिनिश्ड क्या है? काम है जो हमने कर लिया है, वो एक वर्ब है, और वर्क ऑब्जेक्ट हो गया आपका। एट सेंटेंस इज आई वॉज रीडिंग अ बुक, मतलब मैं किताब पढ़ चुकी हूँ, ये पास्ट को बता रहा है, ठीक है। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। आई सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब जो आपके टाइम को बता रहा है, रीडिंग आपकी एक्शन हो गया जो मेन वर्ब हो गई, और बुक आप क्या पढ़ रहे थे, किस पे काम कर रहे थे? बुक पर, तो बुक क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। नाइन्थ सेंटेंस इज दे हैड कंप्लीटेड द वर्क, मतलब उन्होंने काम पूरा कर लिया था, पास्ट की बात हो रही है। तो चलिए अब इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। दे मतलब सब्जेक्ट मतलब वे, ठीक है। दे हैड मतलब हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड मेन वर्ब, और एंड वर्क मतलब बताइए ऑब्जेक्ट। सेंटेंस इज आई विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश, मतलब मैं आपकी इंग्लिश सीखने में मदद करूंगी। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं। आई सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, आई विल हेल्प क्या आपकी? मेन वर्ब, यू ऑब्जेक्ट हो गया है क्योंकि किसकी मदद करूंगी मैं? आपकी, इसलिए यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और लर्न इंग्लिश भी एक ऑब्जेक्ट का पार्ट है।
आई नो आप सब लोग थोड़े से कंफ्यूज तो जरूर हुए होंगे ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर यूज होगी, बट डोंट वरी, ये सारी चीजें मैं आपकी आने वाली वीडियो में इजी वे में सब कुछ सिखा। अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो लोग इंग्लिश बोलना या फिर सीखना चाहते हैं। टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए हो इंग्लिश का वो भी मुझे जरूर। Thank you for watching. Keep learning, keep practicing and keep speaking.